लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मुजफ्फरपुर में वोटिंग है और यहां पर सबसे ज़्यादा सवर्ण मतदाता हैं, जिसमें खासकर भूमिहारों की संख्या सबसे अधिक है। भूमिहार वोटरों को साधने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर देखिए मुजफ्फरपुर के सहजानंद कॉलोनी में एक बैठक बुलाई गई है। मंच पर देखिए वैशाली से आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला हैं, उनके बगल में बैठे हुए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा हैं, दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फरपुर से अजय निषाद भी हैं, वो भले मल्लाह समाज से हैं, लेकिन मंच पर जो और अन्य नेता हैं वो सब भूमिहार जाति से आते हैं। और यहाँ कार्यकर्ताओं को देखिए, जो कार्यकर्ता महागठबंधन के पहुंचे हैं सब भूमिहार समाज से ही आते हैं, तो उनको साधने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। तेजस्वी भी कहते हैं कि मेरी पार्टी सिर्फ मुस्लिम यादव की नहीं है, A to Z की पार्टी है, तो जो भूमिहार मतदाता हैं उनको साधा जाए, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। हम लोगों से भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। आप लोग इस बैठक में आए हैं, 20 तारीख को वोटिंग भी है, यहाँ पर सवर्ण मतदाता काफ़ी हैं, जिसमें भूमिहारों की संख्या भी अधिक है। क्या भूमिहारों का वोट मिलेगा महागठबंधन को? हाँ, मिलेगा। क्या बीजेपी से नाराज है यह समाज? नहीं, बीजेपी जो बात बोली उस पर खरी नहीं उतरी, इसलिए समाज नाराज है उससे। भूमिहार तो बीजेपी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। माने जाते हैं, लेकिन जो इनका नीति है, निर्धारण है, उससे क्षुब्ध होकर महागठबंधन को वोटिंग करेंगे। अच्छा, ये बताइए, सब यहाँ भूमिहार समाज के नेता आप लोग बैठे हुए हैं, ये बताइए ये समाज का वोट मिलेगा महागठबंधन को? हम लोग बीजेपी के वोटर नहीं, हम लोग बदलाव के वोटर हैं और हमारा समाज हमेशा आईना दिखाते रहा है और आज बीजेपी को इस बार आईना दिखा दिया जाएगा। और हम लोग जिधर रहे हैं, आज तक का इतिहास रहा है, चाहे केंद्र में सरकार बने चाहे राज्य में सरकार बने, भूमिहार समाज जिसके साथ रहा है सरकार वही बनाया है। मुजफ्फरपुर में तो सबसे ज़्यादा सवर्ण मतदाता हैं और उसमें भूमिहारों की संख्या सबसे अधिक है, जो जीत हार में एक बड़ा निर्णय तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भूमिहार समाज जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा है, वो बीजेपी के विरोध में वोट कर रहा है। कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा है, बीजेपी के विरोध में वोट कर रहा है। देखिए, हम और भी यहाँ पर ये बताइए, बैठक तो चल रही है, 20 को वोटिंग भी है, क्या भूमिहारों का साथ मिलेगा मुजफ्फरपुर में? बिल्कुल मिलेगा। भूमिहारों का साथ आखिर क्यों नहीं मिलेगा? भूमिहारों का साथ मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कि भूमिहार लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का वोटर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भूमिहारों को छला है, ठगा है। तो अभी टिकट दिया है राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन ने मुन्ना शुक्ला जी को, तो आखिर भूमिहार को वोट क्यों नहीं करेगा? भूमिहार को वोट करना ही चाहिए। अब बीजेपी भूमिहारों की अनदेखी कर रही है। भूमिहारों की अनदेखी जो है सत्ता में जिस बीजेपी के साथ भूमिहार रहा है, तो उसको उम्मीदवार भी बनाना चाहिए ना, देना चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस पे दिख रहा है कि कुछ यंग लड़के हैं, हाथ में आरजेडी का झंडा है और वीडियो में दिख रहा है कि वो लोग भूमिहारों को गाली दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कह रही है कि यही आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा है। एबीपी न्यूज़ वैसे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब ऐसा है कि अब बचपना में कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर रहा है, उससे हमको क्या लेना देना? हमको तो ये लेना देना है कि हमको जो सम्मान देगा उसको हम सम्मान देंगे। अब वीडियो चल रहा है, उस पर हम विश्वास करें, या हमको साक्षात रूप से मुन्ना शुक्ला जी को टिकट दे के आरजेडी ने मुजफ्फरपुर के भूमिहारों को सम्मान दिया है, उसको हम साथ दें। देखिए, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, और बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर राजभूषण निषाद। लेकिन भूमिहार वोटरों पर जो है सभी पार्टियों की जो है वो नज़र है। यहाँ बैठक भी जारी है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ आए हुए हैं, सब भूमिहार समाज के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। भूमिहारों का क्या मूड लग रहा है इस बार मुजफ्फरपुर में 20 को वोट? 100% महागठबंधन। क्यों? बदलाव 10 साल हो गए ना मोदी जी को, तो बदलेंगे ना, फिर वही रहेंगे। कुछ किए तो है नहीं 10 साल में। बीजेपी भूमिहारों की अनदेखी कर रही है, सिर्फ उनका, आपको क्या लगता है बीजेपी भूमिहारों की अनदेखी कर रही है, सिर्फ उनका वोट नहीं करेगी? कब तक गुलामी करेंगे? सुनो, बताइए आप, भूमिहार समाज कब तक गुलामी करेगा? हमको तो शिक्षा चाहिए, हमको तो रोजगार चाहिए, हमको 5 किलो राशन थोड़ा चाहिए। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया है, उसमें दिख रहा है कि कुछ यंग लड़के हैं, हाथ में आरजेडी का झंडा लिए हैं और गाली दे रहे हैं भूमिहार समाज को। कहा जा रहा है कि ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। वैसे एबीपी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है वीडियो की। कुछ उदंड लोग जो दूसरे विरोधी लोग हैं, वो षड्यंत्र रच के किया होगा, हमको जानकारी में ऐसा नहीं है। मैं तो लगातार वैशाली में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मुंगेर का वीडियो बताया जा रहा है।
तो मुंगेर का बात यहाँ मुजफ्फरपुर में आप काहे कर रहे हैं? मुंगेर की बात मुंगेर में कीजिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे, आप लोग भी उसी समाज से हैं, क्या माहौल लग रहा है आपके समाज का इस बार, किसके तरफ? साली से मुन्ना शुक्ला को जिताएंगे। हम लोग को एक पैरवी करने वाला लोकल आदमी चाहिए, ये ऐसा सांसद चाहिए जो पैरवी करे, ये नहीं कि घर में जाके बैठ जाए। ठीक है, तेजस्वी भी बोलते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। सही बोल रहा है। हमको मुझे वैशाली जो है मुन्ना शुक्ला को जिताना है। हम अपने सांसद के यहाँ जाए तो मेरा पैरवी करे, नहीं कि घर में घुस जाए। एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि राजद कार्यकर्ता भूमिहारों को गाली दे रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे? कहेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको वैशाली जीतना है बस। मुजफ्फरपुर अजय निषाद जी को जिताना है। अच्छा, मतलब आप लोग एकदम तैयार हैं कि वैशाली और आपको मुजफ्फरपुर में भूमिहार महागठबंधन के साथ? पूरे एकजुटता के साथ है और मजबूती के साथ। चूँकि भाजपा के लोगों ने भूमिहार को ठगने का काम किया है और सदैव ठगा है, और आज हम लोग पूरी समाज ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से महागठबंधन के तरफ पूरे भूमिहार तन मन धन के साथ अजय निषाद और मुन्ना शुक्ला जी के साथ। बीजेपी भी तो विवेक ठाकुर को नवादा में टिकट दी, वो भी इसी जाति से आते हैं। गिरिराज बेगूसराय से लड़ रहे हैं। विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो बीजेपी तो भूमिहार को बढ़ावा दे ही रही है ना, आगे तो बढ़ा ही रही है। विजय सिन्हा जी को जब बढ़ावा दिया गया और विधानसभा में जो उनको बेइज्जत किया गया, वह भी एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि जब उनको चिराग पासवान के साथ जब रोड शो हो रहा था, तो एक डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं वो आगे के सीट पर थे, और विजय सिन्हा जी को पीछे के लाइन में जो एक कॉर्नर पर लटके हुए हैं, जैसे लग रहा है कि जो कोई लड़का लटक करके अपना चेहरा दिखा रहा है। ये हमारे समाज का उन्होंने तो देखिए, तो जो बैठक हो रही है, क्या भूमिहार समाज महागठबंधन के लिए वोट करेगा, ये अलग सवाल है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि मुजफ्फरपुर और खासकर वैशाली में इस समाज का वोट लिया जाए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, मुजफ्फरपुर।